नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल इक्विपमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंडियन एयरफोर्स इक्विपमेंट 2021 के बारे में। अगर आपको इंडिया से लगाव है और आप फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ये जो है आपका लाइफ चेंजिंग एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप मिस मत कीजिए और आप इसको अप्लाई करके इसी के हिसाब से तैयारी करके इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है पोस्ट वो फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए निकाला गया है। ये जो है जनरली अभी शॉर्ट नोटिस आए हैं, डिटेल नोटिफिकेशन अभी आएगा, तो उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसका स्टार्टिंग डेट जो है 1 जून 2021 से स्टार्ट हो रहा है, क्लोजिंग डेट 30 जून 2021 है। आप इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको बारे में देख सकते हैं। ये जो है एंट्री FCAT 02/2021 NCC स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री के अंतर्गत में है। फॉर कोर्स ऑफ कमेंसिंग इन जुलाई 2022। जो भी कोर्स है ये आपका स्टार्ट होगा 2022 में। कोर्स बोलने से ये नहीं है कि आपका ये टेम्परेरी जॉब है, ये एक परमानेंट जॉब है। एयरफोर्स जो है आपकी रिक्रूटमेंट करने के बाद आपको ट्रेनिंग देगा। आगे हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग कितने दिन का रहेगा, कहाँ पर होगा। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी डिफरेंट एयरफोर्स स्टेशन में। फ्रेंड्स, ये जो है एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरी शिद्दत से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और तैयारी करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी। कोर्स डिटेल में देखेंगे तो शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, NCC स्पेशल एंट्री के लिए फ्लाइंग ब्रांच, मेट्रोलॉजी एंट्री। इस प्रकार 4 ठो है, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है आपका सर्विस पीरियड 14 साल ही होगा और इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। जबकि परमानेंट कमीशन के लिए आप वैकेंसी रहने पर, डिपार्टमेंटल वैकेंसी रहने पर और अगर कैंडिडेट चाहें तो अपने सर्विस को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही मेल और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट कमीशन जो है सिर्फ मेल के लिए ही है। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रांच कोर्स नेम और वैकेंसीज कितनी कितनी निकली हुई है किसमें। तो FCAT एंट्री के लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए टोटल 96 वैकेंसी शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत निकली हुई है। इसमें से भी 10% जो है मेट्रोलॉजी के लिए आरक्षित है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए देखेंगे तो परमानेंट कमीशन मेल ही जिसको अप्लाई कर सकते हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसको मेल और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 20 पोस्ट और SSC के लिए 78 पोस्ट, PC के लिए 8 और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 31। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच और एजुकेशन ब्रांच के लिए PC के लिए 10, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 42, PC के लिए 4, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 17 है। NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए देखेंगे 10% सीट जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के लिए रिजर्व है और 10% जो है FCAT के लिए। मेट्रोलॉजी में देखेंगे तो टोटल 28 पोस्ट है, जिसमें परमानेंट कमीशन का 6, शॉर्ट सर्विस कमीशन का 22। ऊपर में शायद गलती बोल दिया मैं, जो FCAT में फ्लाइंग ब्रांच की शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी है उसमें 10% रिजर्व जो है मेट्रोलॉजी के लिए ना होकर NCC स्पेशल एंट्री के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं तो FCAT एंट्री के लिए फ्लाइंग ब्रांच NCC के लिए जो है 10+2 फिजिक्स मैथ्स में होना चाहिए आपका। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। BE BTech हो, AMI सेक्शन A सेक्शन B क्लियर किया हो रहना चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका रिक्रूटमेंट से पहले आपका रिजल्ट हाथ में हो और 60% एग्रीगेट रहना कंपलसरी है, अन्यथा आपकी वैकेंसी जो भी रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए देखते हैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10+2 60% मार्क्स फिजिक्स और मैथ्स में होना चाहिए और 4 ईयर का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए देखेंगे वही 60% मार्क्स 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी डिग्री जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये वाले भी अप्लाई कर सकते हैं।
एज लिमिट इसके लिए 20 से 26 साल है। एज का कैलकुलेशन आपका 1/7/2022 के अंतर्गत किया जाएगा, क्योंकि जो भी आपकी ट्रेनिंग है वो 2022 जुलाई के बाद ही स्टार्ट होगी। इसमें से 2 सीट्स रिजर्व हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। इस प्रकार 2 वैकेंसी हम लोग को पता चल गया लॉ कैंडिडेट्स के लिए है। मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए 10+2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स हो और ग्रेजुएशन में 55%। सेम इसी तरह ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एजुकेशन ब्रांच के लिए 10+2 पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% और ग्रेजुएशन में 60%। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के लिए 10+2 ग्रेजुएशन में 60% और सेक्शन ए सेक्शन बी EMI क्लियर कर रहना चाहिए, या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता है उसमें भी 60% या इसके इक्विवेलेंट वाली डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देखेंगे तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है 20 से 24 साल है। एज कैलकुलेशन 1 जुलाई 2022 के अंतर्गत किया जाएगा और यहाँ पर आपका बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच होना चाहिए। अगर आप अपर एज लिमिट में कंसेशन चाहते हैं तो उसके लिए लिमिट ऑफ कैंडिडेट्स के लिए करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA इंडिया के अंतर्गत अगर आपके पास है तभी आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और आपका एज लिमिट 26 साल तक अप्लीकेबल रहेगा। इसमें बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए 20 से 26 साल एज लिमिट है। ट्रेनिंग जो है आपका जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा, जो कि हैदराबाद के एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल में स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो है फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए 74 वीक्स का है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 52 वीक्स का है। ट्रेनिंग होने के बाद आपको पोस्टिंग मिलेगा, जो कि एयरफोर्स के विभिन्न स्टेशनों में हो सकता है। आपका एप्लीकेशन के लिए पेमेंट जो है फ़ी पेमेंट नहीं 250 रुपये रहेगा। IAF आपको पेमेंट करेगा वो 7th CPC के अंतर्गत में रहेगा पे कमीशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसी के आधार पर आपका पेमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ में आपको विभिन्न प्रकार के अलाउंसेस भी मिलेंगे, जो कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, फ्लाइंग कितने करते हैं, हिल एरिया है, स्पेशल फोर्स में है, सियाचिन में है, या जगह पर डिपेंड करेगा। उसके अंतर्गत अलग अलग जगह का अलग अलग अलाउंसेस रहता है, वो आपको साथ ही साथ दिया जाएगा। इसके साथ में आपको फर्नीचर अलाउंस, होम लोन या फिर लोन में सब्सिडी मिलेगा, मेडिकल सुविधा मिलेगा, डिपेंडेंट्स को मेडिकल सुविधा मिलेगा, साथ ही साथ में कैंटीन ऑफिसर्स मेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लीव में देखेंगे तो 60 दिन का एनुअल लीव और 20 डेज़ का कैजुअल लीव। इसके साथ साथ में इमरजेंसी लीव 30 दिन का अलग से दिया जाता है, जो कि इमरजेंसी वर्क पड़ने पर एप्लीकेबल है। एग्जामिनेशन फीस 250 रुपये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप NCC या स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ी नहीं देना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस में देखेंगे तो 25 साल से कम एज में स्टूडेंट का मैरिड नहीं होना चाहिए, मतलब 25 साल से कम अनमैरिड रहना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपको। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर संभाल के रखना है जब तक कि सिलेक्शन प्रोसेस ना हो जाए। ट्रेवलिंग अलाउंस, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, फर्स्ट टाइम अगर इस पोस्ट के लिए देने जाते हैं तो आपको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा, जो कि शॉर्टेस्ट रूट पर डिपेंड करेगा। फिजिकल कंडीशन में देखेंगे तो 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर 10 मिनट्स में दूरी तय करना है, 10 पुशअप 3 चैन पुशअप। इस प्रकार ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका एग्जामिनेशन है फिटनेस बेस्ड पर होगा। फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस, इंटरव्यू इसी के आधार पर होगा। फ्रेंड्स, ये जो है एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन अभी आएगा, उसमें आपको डिटेल में और भी सिलेबस के बारे में हर चीज़ का जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। और इसके साथ साथ में ही मेरे कई दोस्त एयरफोर्स में हैं, उनसे आप लोगों का बातचीत कराऊंगा मैं, जिससे आपको वहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ की क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।